बदतमीजी नहीं करेंगे, गलती हो जाती है, चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बता देता हूँ। वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा है उनके बाद ही हो रहा है, उससे पहले कुछ था ही नहीं। न सनातन था, न हिंदू धर्म था, न शंकराचार्य थे, न कोई रामायण पढ़ता था, न कोई महाभारत पढ़ता था, न कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया। गोली चलाने वाले मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? कैमरे पे देखिए, गोली बैठने की तमीज सीखिए। बाटी जी नहीं बोलेंगे, लड़के गलती हो जाती नहीं बोलेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, लड़के गलती हो जाती है, चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की करिए, मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बता देता हूँ। बीजेपी की सरकार और संतों के चोटियां खींच रही है, उनको घसीट रही है, उन पर लाठियां चल रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया ये? बीजेपी तो हिंदुओं की पार्टी है भाई, और योगी जी तो भगवाधारी सीएम है। मैंने शुरू में कहा ये कैसे हो गया? पहले तो इतनी देर से अभय जी को सुन के इस बात पे बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, संघ ने कम से कम भारत को इस स्थिति पे लिया है कि आज अभय दुबे भी चैनल पे रामायण बांच रहे हैं। वो जो राम को काल्पनिक समझते थे, आज चैनल पे रामायण बांच रहे हैं, जय विजय की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छे समय में है हम लोग। पहली बात देखिए, जो आपने बात बताई, बहुत आपने डिटेल में, बहुत आप जिम्मेदारी से आज की डिबेट निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉपिक सेंसिटिव टॉपिक है। टॉपिक है क्या? मौनी अमावस्या, बहुत भीड़ होती है। पिछली बार हमने देखा था जब महाकुंभ हुआ था तो घटना भी हुई थी, तो मतलब प्रशासन के दिमाग में सेंसिटिविटी थी कि वहां भीड़ में कोई दिक्कत हो सकती है। 50 मीटर बाद रोका गया, उनसे कहा आपको शंकराचार्य का प्रोटोकॉल नहीं दे पाएंगे। 50 मीटर, जैसा अभी आचार्य जी ने कहा, छोटी सी दूरी थी, जा सकते थे। मुद्दा यह आता है कि शंकराचार्य उनको कहा जाए ना कहा जाए। अब कागज पे क्या है, आपने खुद डिटेल में बताया कि भाई जब उनका पट्टाभिषेक होने वाला था तो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने एफिडेविट डाल दिया कि भाई ये तो कॉन्टेस्टेड है। जब वो बेंच पे गया, 2 जज की बेंच पे, गवई साहब भी थे उसमें, उस बेंच में गवई साहब जो अभी सीजीआई रहे, बीबी नागेंद्र जी थी, और उन्होंने उस टाइटल को लेने से मना कर दिया। उनका आज तक पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी स्थिति होती है कि जो बाकी बचे हुए 3, कोई भी शंकराचार्य बनता है तो बाकी 3 शंकराचार्यों को उसको एक तरह से अनुमोदन या मान्यता देनी होती है। उन्होंने मान्यता नहीं दी। 2 शंकराचार्यों ने उनके साथ पिछली बार स्नान किया ना, स्नान किया, मान्यता देनी होती है। मान्यता ही हुई, स्नान करना उसका एक तरीका होता है, उसका तरीका होता है मान्यता। ना तो उनको मान्यता मिली, ना सुप्रीम कोर्ट ने उनका को टाइटल यूज करने से मना कर दिया, और उनका पट्टाभिषेक भी नहीं हुआ आज तक फॉर्मली जो होता है। ये ऐसा है जैसे 17 में 22 में भाजपा चुनाव जीती, विधायक दल ने, मैं राजनीति से उसका उदाहरण दे रहा हूं, विधायक दल ने योगी आदित्यनाथ को नेता चुनाव, योगी आदित्यनाथ ने शपथ नहीं ली, और लेकिन वो अपने आप को मुख्यमंत्री कहने लगे। ऐसा तो नहीं होता, शपथ लेनी पड़ती है, शपथ का एक तरीका है। तो उनका ना तो पट्टाभिषेक हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइटल लेने को कहा, और ना बाकी शंकराचार्य ने उनको आज तक मान्यता दी। अच्छा, आस्था ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऊपर है? तीन चीजें बताई। नहीं, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल 3 चीजें बताई मैंने। देखिए आपको नहीं, देखिए अगर ऐसा होता तो फिर शबरीमला में जाने देते ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो हो रहा है, वैसे ही चलता है। तो फाइनली तो किसी का आना जाना, देखिए मन में बैठ के क्या कर रहे हैं, विचार क्या कर रहे हैं, किसी का आवागमन, किसी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जहां पे आपका टकराव होता है वहां तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर हिंदुओं में क्या संदेश जा रहा होगा शांतनु ये वीडियो देखकर? वीडियो आप कहें तो मैं दिखाऊं फिर से वीडियो? बिल्कुल, मैंने बहुत बार देखा है। आप ये तो नहीं कह सकते ये वीडियो झूठे हैं सारे? नहीं, बड़ा हरामी हो बेटा। चोटी वीडियो की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि मणिकर्णिका के केस में हमने देखा एआई वीडियो डाले गए, मैंने खुद देखा है। और जो वहां के डोम राजा के बेटे हैं उन्होंने खुद बताया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, उन्होंने पैरेलल वीडियो डालेंगे, ऐसा वीडियो सब फेक वीडियो है। तो वीडियो फेक हो सकते हैं, वीडियो की जांच होनी चाहिए। बीजेपी इस डिबेट में क्यों नहीं है? ये तो बीजेपी नहीं, आपको क्या लगता है भाई? देखिए मसला मैं बताता हूँ, शायद मुश्किल है, शायद ऐसा हो सकता है जैसे आचार्य जी ने बहुत चीजें कहा। देखिए है तो भगवा वस्त्र में, संन्यास तो उन्होंने लिया है, ऐसा तो नहीं कि वो फर्जी साधु, संन्यास उन्होंने लिया, दीक्षा उन्होंने ली है, लेकिन वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, वो तो राम जाने। तो कोई भी कैसा व्यवहार जो दिख रहा है अभी, अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, किसी को बाबल बोल रहे हैं, किसी को औरंगजेब बोल रहे हैं, ये सीएम ऐसी ये योगी, ये उनके जब पिछली बार भी कुंभ में थे तब भी उनकी भाषा बड़ी अजीब थी। चल झूठा। आज तक मैंने महाराज जी को, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, किसी धर्म की चर्चा के लिए उनकी कोई डिबेट वायरल नहीं देखी। कभी वो धर्म की चर्चा हो, हनुमान चालीसा पर टिप्पणी कर रहे हो, वेदों पर टिप्पणी कर रहे हो, उपवेदों पर टिप्पणी कर रहे हो, वो कभी वायरल नहीं हुआ। क्या बात है? लेकिन इनकी विवाद इसके अगेंस्ट कह दिया, इसके अगेंस्ट में कह दिया, उसके साथ में क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए, मीडिया में, सोशल मीडिया में छाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं? आपने जो कहा लोगों को क्या लगेगा, मतलब लोगों में यही दिखता है केवल कि वो हर समय गंभीरता से नहीं लेंगे, उन्हें नहीं लेंगे गंभीरता से। नहीं, गंभीरता जब अपने व्यवहार से, आप लेते नहीं आता, आप लेते नहीं ले पाता, मैं इसे नहीं आता। मतलब आप कह रहे हैं देश का हिंदू अभी मुक्तेश्वरानंद जी को गंभीरता से नहीं लेता? उनकी बातों से, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो दिखते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आती, मेरे ख्याल से नहीं लेगा। अच्छा, बैगन राजकुमार भाटी जी, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन लिया, क्यों आप ये बिना बात हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं? भाटी जी पहले वही बोलिए। नहीं, तो गंभीर समस्या ये है कि वर्तमान युग की एक उपलब्धि ये है कि कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं देश में जिन्हें लगता है कि मोदी और योगी के बाद ही जो कुछ भी हो रहा है उनके बाद ही हो रहा है, उससे पहले कुछ था ही नहीं। न
न सनातन था, न हिंदू धर्म था, न शंकराचार्य थे, न कोई रामायण पढ़ता था, न कोई महाभारत पढ़ता था, न कोई राम का नाम लेता था। ये मोदी जी ने किया जो कुछ भी किया। हिमालय पे बर्फ नहीं पड़ती थी। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले बहुत। मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। मौका दूंगा आपको। उंगली से क्या दिखा रहे हैं? तमीज सीखिए, उधर देखिए बोलिए, उधर कैमरे पे देखिए बोलिए। डिबेट में बैठने की तमीज सीखिए। बाटी जी बाटी आप बाटी बीच में नहीं बोलेंगे, लड़के हैं, गलती हो बीच जाती में है, नहीं बोलेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। लड़के हैं, गलती हो जाती है, बदतमीजी दिखाते हैं। चमचागिरी करनी है योगी जी की करिए, बीजेपी की आप किसी करिए। करते हैं बिल्कुल चुप। मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे। एक मिनट बताए देता हूँ। एक मिनट बाटी जी नहीं, पहले इस आदमी से कहो तमीज से डिबेट में बैठने की। बाटी जी आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। आप ही बोलूंगा, बोलेंगे, आप लेकिन ही बीच में ना बोलेंगे। बोले। बाटी जी आप ही बोलेंगे, एक सेकंड। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अरे बाटी जी रुकिए ना, मैं कह रहा हूँ आप ही बोलेंगे, एक सेकंड रुकिए। शांतनु, वन बाय वन बिल्कुल। प्लीज, और नो पर्सनल कमेंट, ठीक है? एक एक करके बोलेंगे, सबको मौका दूंगा मैं। आप निश्चित रहिए। बाटी जी बोलिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम और जो योगी जी ने सवाल उठाए दोनों पर टिप्पणी करना चाहते हैं। बोलिए। देखिए, ये शायद इस डिबेट में बैठे सब लोग मानेंगे और सभी लोग जो समझदार लोग हैं सब मानते हैं, धर्म ध्वजा राज ध्वजा से ऊपर होती है। धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होता है। जो व्यक्ति मठ को छोड़ के राजनीतिक निवास में आ जाए, कालनेमी वो है। जो शासन के लिए अपने मठ को छोड़ दे, अपने साधुता को छोड़ दे, कालनेमी वो है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। दूसरी बात, इसी जो गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, गोरखनाथ जी की जो परंपरा है, गुरु गोरखनाथ के जिंदा रहते ही एक राजा थे गोपीचंद नाम के, उनकी मां ने उन्हें योग दिलवा दिया गोरखनाथ जी के पास ले जाके, और बाद में उसे मोह आ गया और उसने कहा कि बेटा तू वापिस आ जा। तो गोपीचंद ने कहा, मां मैं तो राजा की पदवी से तो बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, मैं कहां इसे गंदगी में मुझे वापस लेकर आ रही है। एक हमारे योगी जी हैं जो मठ को छोड़ के इस राजनीति की गंदगी में बहुत सारे बाबा आए। तो कालनेमी कौन है ये आपको तय करना बाटी जी पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे बाबा आए हैं नहीं, मैं लेकिन बात तो मेरी सही है, बात तो मेरी गलत नहीं है। बहुत सारे बाबा आए हैं। अब एक योगी जी ने सवाल उठाया कि शंकराचार्य ने औरंगजेब जैसा नाम क्यों प्रयोग किया। जो औरंगजेब, और आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे थे कि जो औरंगजेब जैसा शब्द कहे उस साधु की गर्मा गिरती है, वो साधु जो अच्छा नहीं है। योगी जी हमारे नेता के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए 50 बार औरंगजेब कह चुके हैं, तो योगी जी क्यों साधु हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? सवाल ये है। अब तो नेता है ना, अब तो नेता है वो योगी जी, अब तो नेता मान है। लिया आपने? तो नेता ही है। अरे कमाल है। अंधभक्त नहीं मानेंगे आप तो समझदार एक एंकर हैं, समझदार पत्रकार, आप तो मान लेंगे। अंधभक्त नहीं मानेंगे। अंधभक्त कहते हैं बाबा पे उंगली उठा रहे हो, साधु पे उंगली उठा रहे हो, संत पे उंगली उठा रहे हो, मठाधीश पे। अच्छा बाटी जी, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ।